आप ये तो जानते ही होंगे कि गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। एक पुरानी कथा के अनुसार इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने बिना अंगूठे की धनुष चलाने की विद्या उसे दान किया हो। कहते तो ये भी है कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग करके तीर चलाने लगा। यहीं से ही तीरंदाजी करने का आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से ही होती है। बाद में एकलव्य श्रृंगबेरपुर राज्य वापस आ गए और वहीं रहने लगे। पिता के मृत्यु के बाद वहां का शासक बन गए और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते बल्कि निषाद बिल्लों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथों में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को तो देखा, उस दृश्य पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही 100 करोड़ यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपनी अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को भी कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारे जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को वीरगति प्रदान की। और इन सब के पीछे केवल एक ही वजह थी कि तुम धर्म के रास्ते पर थे, इसीलिए धर्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। एकलव्य की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपने हौसलों से हालातों को बदलना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा, प्लीज कमेंट में लिखिए। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टोरीज फॉर यू। जय श्री कृष्णा।